एक्स, वाई और जेड ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं कुछ इस तरह से। एक्स की कैपिटल है ₹1,50,000, वाई की कैपिटल है ₹1,75,000 और जेड की कैपिटल है ₹2,00,000। इन्होंने डब्लू को फॉर एन इक्वल शेयर यानी 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है। वो 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और 1,80,000 वो अपनी कैपिटल लेकर आया है। लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म जो है वो ₹3,00,000 है, यानी कैपिटल के अलावा जो दूसरी लायबिलिटीज है वो ₹3,00,000 है। इनके एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी हमें कैश दे नहीं रखा है मगर कैश के अलावा बाकी एसेट्स दे रखी हैं। याद रखिएगा, कैश में खुद ढूंढ के निकालना होगा। मोटरसाइकिल है या मोटर कार है या सिंपली मोटर कह लीजिए, क्वेश्चन में सिर्फ मोटर नाम लिखा है, वो है 1,20,000। फर्नीचर है 40,000, स्टॉक है 2,65,000 और डेटर है 3,78,000। फिर हमें यह भी कहा गया है कि मोटर और फर्नीचर की नई वैल्यू हमें दे रखी है, रिवैल्यूड अमाउंट दे रखे हैं 95,000 और 38,000। मोटर पहले थी 1,20,000, अब है 95,000, यानी मोटर जो है वो ₹25,000 जो है वो डिक्रीज हो रही है। और जो फर्नीचर है उसकी नई वैल्यू 38,000 है, तो इसका मतलब वो ₹2,000 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे इस क्वेश्चन में एक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहले बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म भी बनाना होगा, जिसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। ये इसलिए बनाना होगा ताकि हम जो है कैश का अमाउंट ढूंढ सके। यहाँ पर पार्टनर्स का पुराना रेशियो भी इक्वल है और नया रेशियो भी सभी पार्टनर्स का इक्वल है, तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा एक्स, वाई और जेड का वो भी इक्वल ही आएगा स्टूडेंट्स, निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो है पहले आप बनाइए मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैश को ढूंढने के लिए, उसके बाद बनाइएगा स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप नए पार्टनर का अभी उसमें कुछ मत लिखिएगा और ना ही जो एसेट्स के रिवैल्यूड अमाउंट है उनको लिखिएगा, उनके पुराने वैल्यू लिखिएगा। कैपिटल एक्स, वाई और जेड की लिखिए 1,50,000, 1,75,000 और 2,00,000। उसके अलावा जो दूसरी लायबिलिटीज़ हैं उनको लिख लीजिए अदर लायबिलिटीज़ के नाम से ₹3,00,000। एसेट में आप मोटर लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्नीचर लिख लीजिए, स्टॉक लिख लीजिए और डेटर्स लिख लीजिए और कैश भी लिख लीजिए, ठीक है, जिसको हमें ढूंढ के निकालना है। मोटर लिखिए आप स्टूडेंट्स 1,20,000, फर्नीचर लिखिए 40,000, स्टॉक लिखिए 2,65,000, डेटर्स लिखिए 3,78,000 और कैश आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल कर आएगा। ये 3,00,000 है, ये 2,00,000 है, 5,00,000 ये हो गया। 5,00,000 और 150 650 750 825। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 825, उसको दोनों तरफ लिख लीजिए। अब बाकी सारी एसेट्स को जोड़िए 120 160 160 और 260 होता है स्टूडेंट 420 425 725 8,03,000। ये सब जोड़कर 8,03,000 आ रहा है और ये 8,25,000 है। 8,25,000 में से इन सब के सम को जो कि निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स 8,03,000, जब आप माइनस करेंगे तो आपका कैश आएगा 22,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एंट्री बनाइए, जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी कैश अकाउंट डेबिट करिए, डब्ल्यू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए और क्रेडिट करिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को। डब्ल्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा विद ₹1,80,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा विद ₹1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट करिए विद ₹3,30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप जो है डेबिट कर दीजिए
और एक्स वाई और जेड के तीनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,50,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो कि इक्वल है बांट दीजिए। हर किसी के हिस्से में 50,000 आएगा। फिर ये जो आपके रिवोल्यूशन से जुड़े हुए 2 पॉइंट हैं, केवल 2 ही पॉइंट है स्टूडेंट्स। मोटर कार में नुकसान हो रहा है, या सिंपली मोटर बोलिए, उसमें नुकसान हो रहा है 25,000 का। फर्नीचर में नुकसान हो रहा है 2,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्नीचर की नई वैल्यू 38 थी, पुरानी 40, इसकी नई वैल्यू 95 थी, मोटर की पुरानी वैल्यू थी 1,20,000। अब इस 27,000 के लॉस को इन सब में बांट दीजिए। तो एक्स वाई और जेड इन तीनों में बांटिएगा, इनके ओल्ड रेशियो में। रिवोल्यूशन लॉस का नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक्स वाई और जेड इन तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। $27,000 को जब 3 लोगों में बांटेंगे स्टूडेंट, तो हर किसी के हिस्से में आएगा 9,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लॉस सब में बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की कैपिटल कितनी कितनी लिखनी है वो समझ लीजिए। एक्स की पुरानी कैपिटल थी 1,50,000, उसमें 50,000 प्रीमियम के जोड़िए, 9,000 रिवोल्यूशन लॉस के कम करिए। एक्स की कैपिटल आ जाएगी 1,91,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी वाई की पहले कैपिटल थी 1,75,000, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के जोड़िए, 9,000 रिवोल्यूशन लॉस के कम करिए, ये आ जाएगा 2,16,000। जेड की कैपिटल थी पहले 2 लाख, 50,000 जोड़िए उसके प्रीमियम के, और 9,000 रिवोल्यूशन लॉस के कम करिए, ये आ जाएगा 2,41,000। और जो अदर लायबिलिटीज़ हैं वो अब भी 3 लाख ही रहेंगी, उनको लिख लीजिए। क्लियर? एसेट साइड में स्टूडेंट्स आप मोटर को लिखिए 95,000, उसकी नई वैल्यू। फर्नीचर को लिखिए 38,000, उसकी नई वैल्यू। फिर आप स्टूडेंट्स स्टॉक को लिखिए 2,65,000 ही, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। डेटर्स को लिखिए 3,78,000 ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कैश जो है उसकी पहले ही वैल्यू थी 22,000, इसमें 1,80,000 प्लस करिए कैपिटल के, और 1,50,000 प्लस करिए प्रीमियम के, ये आ जाएगा 3,52,000। इतनी चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स इन द बैलेंस शीट। 21 और 19 4 लाख, 4,07,000, 4,07 और 1 4,08, 6,08, 648 और 3 ये है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 9,48,000। इसमें हाँ स्टूडेंट्स, हमने एक चीज़ तो जोड़ी नहीं है, हमने डब्ल्यू की कैपिटल नहीं जोड़ी है। तो डब्ल्यू की कैपिटल मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ फिलहाल, और वो है 1,80,000। तो ये 948 था, उसमें 180 और जोड़ेंगे तो 11,28,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये एक्स वाई जेड तो पुराने पार्टनर थे, डब्ल्यू एक नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल 180 ही आएगी, उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 95 और 38 होता है 1,33,000, 333, 398, 698, 476। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 to 5 और 3 8 लाख तो ये हो गया स्टूडेंट्स। 8,95,000, 9,03,000, 9,68,000, 9,76,000, 10,46,000। एक मिनट स्टूडेंट्स, 3 to 5 और 3 8, सॉरी दिस इज 38,000 नॉट 3,80,000। 95 और 38 होता है 133, 333, 398, 698, 776, 1076,
1078 और 50 होता है 1128। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आना इतना ही है, पहले ऐड करने थोड़ा, इसको मैंने 3,80,000 काउंट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं। 95 और 38, 133, 333, 398, 698, 776, 1076। ठीक है स्टूडेंट्स, और 52 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1128। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट बन गई स्टूडेंट्स।